नमस्कार। पाठ 1 क्लास 10 शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन। इसके 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। आज मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आज है बजट की मुख्य मदें। पहले मैंने बताया पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, और आज मैं बताती हूँ पारिवारिक जो बजट तैयार किया है वह हम किन किन मदों पर खर्च करते हैं, उस बजट का क्या लाभ है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था और आज बता रहे हैं कि ये बजट किन मदों पर हम व्यय करते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 भोजन। सबसे पहले हमारा जो खर्च होता है व्यय, तो वह क्या है? भोजन। सबसे पहले हम खाने की वस्तुओं को ही जुटाते हैं। पहले कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले हमें पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, रोटी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सबसे मुख्य जो आवश्यक मद है हमारी, वो क्या है? हमारी भोजन। तो भोजन पर हम कितना अपना व्यय खर्च करते हैं, कितना व्यय करते हैं, और इस पर अपना व्यय घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। किस तरह का भोजन कर सकते हैं, चाइनीज आइटम करें या घर पर बनाकर करें, जैसा भी करें, जिस पर इस मद पर सबसे अधिक व्यय हो सकता है। तो दूसरा है वस्त्र। पेट भरने के बाद हमें तन ढकने के लिए वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है। तो वस्त्र दूसरी आवश्यकता में आते हैं। तो हमें वस्त्रों पर कितना व्यय करना होता है, कितना हमें बचाना होता है, किस तरह के वस्त्र खरीदने हैं, किस तरह के नहीं लेने हैं, ये सब हमारे बजट के अनुसार ही तालमेल बिठा पाते हैं। यदि हमारा बजट अधिक है तो हम वस्त्रों पर कुछ अधिक खर्च कर सकते हैं, कुछ महंगे वस्त्र खरीद सकते हैं। यदि हमारा बजट कम है तो हम इस आवश्यकता में भी कटौती कर सकते हैं और वस्त्रों को महंगे न लेकर थोड़े सस्ते भी ले सकते हैं। तीसरा हमारा जो है खर्च आता है वो है हमारा आवास। हमने खाना खा लिया, कपड़े भी पहन लिया, रहने के लिए हमें एक घर की भी आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति की तीसरी जो है मूलभूत आवश्यकता क्या है? घर। मकान की व्यवस्था भी इसी मद में आती है। यदि हम अपने मकान में रहते हैं तो हमें उसकी मरम्मत के लिए चाहिए, उसका पेंट है, पुताई है, जो भी है हमें उसके लिए खर्च करना पड़ता है। यदि हम किराए के मकान में रहते हैं तो हमें किराया भी देना पड़ता है। यदि हमने अपना मकान किस्तों पर बनवाया है तो हमें किस्तें भी देने पड़ती हैं। तो तीसरी मद जो है हमें रहने के लिए क्या है? आवास की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है। तो ये हमारी तीसरी मद आती है। तो ये हमारी मूलभूत मदें थीं, भोजन, वस्त्र, आवास। हमें पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तन ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता होती है, और रहने के लिए, सिर छिपाने के लिए हमें एक घर की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारी जो चौथी मद है वो क्या है? शिक्षा। शिक्षा, ये इस पर भी हम अपनी मद घटा बढ़ा सकते हैं। किस तरह की शिक्षा दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, ये सब बजट के अनुसार ही तय होता है। यदि हमारे पास अधिक आय है तो हम अपने बच्चों की शिक्षा अधिक व्यय करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास बजट कम है तो हम अपने अनुसार ही अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकते हैं। तो इस प्रकार हम शिक्षा पर होने वाला जो व्यय है, बच्चों की कॉपी किताबें हैं, पेंसिल है, फीस है, जो भी है, कोचिंग फीस है, तो ये सब मद हमारी शिक्षा चौथी वाले पे डिपेंड करती है। इसके बाद हमारा 5वां नंबर है स्वास्थ्य संबंधी व्यय। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य संबंधी मद। तो ये मद हमारी क्या है? यदि परिवार में कोई बीमार हो जाए या बच्चे बीमार हो जाए तो बीमारी होने पर हमें जो खर्च करना पड़ता है, इस मद में हम कोई कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी पता नहीं किस टाइप की है। यदि कोई घटना हो जाए या फिर कोई गंभीर रोग हो जाए तो इस मद में हम अधिक कटौती नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डॉक्टर के अनुसार ही चलना पड़ता है और डॉक्टर जितनी फीस मांगता है हमको उतनी देनी पड़ती है। तो स्वास्थ्य संबंधी
चिकित्सा संबंधी जो मद है, इसमें हमारा धन जो है अधिक खर्च हो जाता है और इसी कारण हमारा जो है बजट बना हुआ बिगड़ जाता है। इसके बाद नंबर 6 व्यक्तिगत व्यय। व्यक्तिगत अपना पर्सनल व्यय, हम अपना व्यय कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपनी आय के अनुसार उसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। यदि हमारे पास इनकम ज़्यादा है तो हम खर्च थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, इनकम कम है तो हम कम खर्च कर सकते हैं। तो ये जो मद होती है हमारी व्यक्तिगत होती है, जैसे मनोरंजन है, स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल खरीदना, मोबाइल खरीदना, टेप रिकॉर्डर खरीदना, अपनी मनोरंजन की सारी चीज़ें खरीदना या अपने लिए अपने श्रृंगार के लिए जो भी व्यय हम अपव्यय कर फिजूली खर्च करते हैं, ये सारी मदें हम व्यक्तिगत व्यय में रखते हैं। व्यक्तिगत व्यय हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं और इसको हम अपने अनुसार भी तोल सकते हैं, तय कर सकते हैं हमें किस तरह से क्या खरीदना है, किस तरह से क्या नहीं लेना है। तो ये तो हमारी थी बजट की कुछ मदें जो हमने बजट तैयार करा था उसके बारे में बताया, पारिवारिक बजट क्या है, फिर उसके बाद हमने उसके लाभ भी बताए थे। आज उस बजट को हम किन किन मदों पर खर्च करते हैं तो ये हमने आज आपके लिए बताया है और आज के लिए बस इतना ही।